हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल की, जो कि स्टैंडर्ड एंगल्स को निकालना सीखेंगे। जो कि आता है हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे बनता है। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम बनाएंगे साइन का। तो साइन का बनाने के लिए हमें क्या करना है, उसकी हेल्प से बाकी का बनाएंगे। तो साइन का बनाने के लिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। क्लियर। पहला स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि सबको डिवाइड कर दो 4 से। तो डिवाइड 4, 4, 4, 4, 4, डिवाइड हमने कर दिया 4 से। जैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ये ऐसे ही रहेगा। इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 2 स्टेप क्लियर हो चुके। अब नेक्स्ट में क्या करना है, तो रूट लगाना होता है। तो 0 पे रूट लगाएंगे, 0 तो वही रहेगा, पर जैसे यहाँ पे रूट लगाएंगे इस तरीके से, तो ये आपका आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, आई होप रूट आपको पता होगा। उसके बाद जब हम यहाँ पे रूट लगाएंगे तो 1 का रूट तो वही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 और इस पे रूट लगाने पे क्या होगा, 3 का रूट आएगा, 3, 4 का रूट आएगा और 1 का यही रहेगा। इस तरीके से जो साइन की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 0, 1/2। अगर कोई आपसे पूछे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है तो आप कितना बताएंगे, 0। कोई पूछे आपसे साइन 30 डिग्री कितना होता है तो आप बताएंगे 1/2। कोई पूछे आपसे 45 डिग्री क्या है, ठीक है, साइन 45 डिग्री क्या है तो आप बताएंगे 1/√2। और कोई आपसे पूछे साइन थीटा, थीटा की जगह हम यहाँ पे 60 ले रहे हैं तो 60 डिग्री कितना है तो आप बताएंगे √3/2। और कोई 90 बोले तो 1। अब हमें क्या करना है, कॉस की वैल्यू लिखनी है। तो कॉस की वैल्यू को यहाँ से शुरू करना है और इधर को लिख देना है। कहाँ से, यहाँ से शुरू करते हुए लिखना है और इधर कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले 1 है तो उस 1 को यहाँ लिख देंगे, रिवर्स ऑर्डर मतलब। फिर √3 जो है उसे 3 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा और ये आ जाएगा 1/√2। इसके बाद ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमें जब tan लिखना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। तो 0/1 लिखेंगे। ठीक, इसको अपॉन में कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 1/2 और इसको अपॉन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 को ऊपर रख देंगे और √3 नीचे, तो आ जाएगा 1/√3। फिर हमें इसके अपॉन में ये लिखना है तो आपको पता है अपॉन में सेम है, न्यूमरेटर भी वही डिनोमिनेटर भी वही, तो 1 आ जाएगा, 1/√2, 1/√2, 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है √3/2 और ये हो जाएगा 2/1। तो आप जैसे ही कैंसिल करेंगे बचेगा रूट, यहाँ हो जाएगा 1/0। अब किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करते हैं बनता है इन्फिनिटी, और जैसे कि हम बोलते हैं नॉन डिफाइंड, तो यहाँ पे लिखा है ND। क्लियर, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हमें जो कॉसेक होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस का, सॉरी साइन का। तो साइन का रेसिप्रोकल है और साइन है हमारे पास 1/0। तो 1/0 जैसे कि पहले बताया था, जैसे रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 1/2 का 2 होगा। इसका रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 आ जाएगा और 2/√3 का, यहाँ पे √3/2 का 2√3 हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। इसी तरीके से जो सेक है, ठीक है, उसमें भी क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी 1/1 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल 2 ऊपर चले जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर वाली चीज़ डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली चीज़ न्यूमरेटर। ऐसे ही यहाँ पे है, ये बन जाएगा √2/1 और ये 1/2 कितना बन जाएगा आपका, 2 बन जाएगा। यहाँ पे भी वही बन रहा है और ये 0/1 हुआ इसके नीचे, तो बन जाएगा 1/0 और जो कि नॉट डिफाइंड कहलाएगा। सेम केस यहाँ पे आएगा, क्योंकि tan का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट है, तो tan को उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा 1/0। इसी तरीके से जो ये बनेगा ये √3 बनेगा,
1 बनेगा, 1/√3 बन जाएगा, और ये 1/0 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते हैं, और आप जब 2-3 बार बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऑब्वियस है ये याद हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो फिर एक और मेथड से मैं आप लोगों को बताने के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स।